हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अर्पित और आपका स्वागत है लॉर्ड्स ऑफ लिटरेचर पर। दोस्तों, आज हम जिस बेहतरीन राइटर की बात करेंगे, उन्हें विलियम शेक्सपियर के बाद ब्रिटेन का ग्रेटेस्ट ड्रामेटिस्ट माना जाता है। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ऐसे पहले राइटर थे जिन्हें नोबेल प्राइज के साथ साथ ऑस्कर से भी सम्मानित किया गया था। जीबी शॉ को एक प्ले राइट के अलावा क्रिटिक और पॉलिटिकल एक्टिविस्ट के रूप में भी याद किया जाता है। तो आइए शुरू करते हैं कहानी एक ऐसे राइटर की जिसका इन्फ्लुएंस वेस्टर्न थिएटर, कल्चर और पॉलिटिक्स पर आज भी महसूस किया जाता है। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का जन्म डबलिन में 26 जुलाई 1856 को हुआ था। वो जॉर्ज कैल शॉ और लुसिंडा एलिजाबेथ के 3 बच्चों में सबसे छोटे थे। बचपन से ही शॉ का इंटरेस्ट म्यूजिक, आर्ट और लिटरेचर में था और इसी वजह से वो नेशनल गैलरी ऑफ आयरलैंड से जुड़ गए। 1872 में बर्नार्ड शॉ की मां ने उनके पिता को छोड़ दिया और उनकी 2 बहनों को लेकर लंदन चली गईं। 4 साल बाद शॉ भी लंदन आए और उन्होंने राइटर बनने का फैसला किया। इस दौरान बर्नार्ड शॉ को बहुत सी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा, जिसमें उनकी मां ने उनकी मदद की। शॉ अपना ज्यादातर समय ब्रिटिश म्यूजियम के रीडिंग रूम में बिताते थे और वो अपनी पहली नॉवेल पर काम कर रहे थे। शॉ ने इस दौरान बहुत सी नॉवेल्स लिखी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उन्हें इस फील्ड में कोई भी सफलता नहीं मिली। इसके बाद बर्नार्ड शॉ ने अपना सारा ध्यान पॉलिटिक्स और ब्रिटिश इंटेलिजेंसिया की एक्टिविटीज की ओर डाइवर्ट कर दिया और 1884 में उन्होंने फैबियन सोसाइटी ज्वाइन की। फैबियन सोसाइटी एक सोशलिस्ट ग्रुप था जिसका उद्देश्य इंग्लैंड को एक आधुनिक राष्ट्र के रूप में ट्रांसफॉर्म करना था। शॉ ने खुद को पूरी तरह से फैबियन सोसाइटी की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व कर लिया। फैबियन सोसाइटी ज्वाइन करने के बाद शॉ बुक रिव्यूज लिखने के साथ साथ आर्ट, म्यूजिक और थिएटर क्रिटिसिज्म से भी जुड़ गए। 1895 में बर्नार्ड शॉ ने थिएटर क्रिटिक के रूप में वीकली मैगजीन सैटरडे रिव्यूज को ज्वाइन किया और इसी समय से वो अपने खुद के प्लेस भी लिखने लगे। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के शुरुआत के प्लेस प्लेस अनप्लीजेंट और प्लेस प्लीजेंट टाइटल से पब्लिश हुए। प्लेस अनप्लीजेंट में विडोवर्स हाउसेस, द फिलैंडरर और मिसेस वार्नर्स प्रोफेशन जैसे प्लेस शामिल थे, जबकि प्लेस प्लीजेंट में आर्म्स एंड द मैन, कैंडिडा, द मैन ऑफ डेस्टिनी और यू नेवर कैन टेल जैसे प्लेस थे। इन प्लेस में बर्नार्ड शॉ के विट और सोशल क्रिटिसिज्म का बेहतरीन कॉम्बिनेशन मौजूद था। हालांकि इन प्लेस की गिनती बर्नार्ड शॉ के बेहतरीन काम में नहीं होती है, लेकिन फिर भी इनसे शॉ के राइटिंग करियर का फाउंडेशन तैयार हुआ। 1898 में पब्लिश हुए सीजर एंड क्लियोपेट्रा के साथ ही बर्नार्ड शॉ का राइटिंग करियर पूरी गति से आगे बढ़ने लगा। 1903 में पब्लिश मैन एंड सुपरमैन का थर्ड एक्ट डॉन जुआन इन हेल इस प्ले से भी ज्यादा मशहूर हुआ और अक्सर इसे एक सेपरेट प्ले के रूप में परफॉर्म किया जाता था। हालांकि शॉ अगले 50 सालों तक प्लेज लिखते रहे, लेकिन मैन एंड सुपरमैन के पब्लिशन से अगले 20 सालों तक लिखे गए प्लेज ही उनके बेस्ट प्लेज माने जाते हैं। मेजर बारबरा, द डॉक्टर्स डिलेमा, पिगमैलियन, एंड्रिक्लीज एंड द लायन और सेंट जॉन जैसे प्लेज ने जॉर्ज बर्नार्ड शॉ को अपने समय के लीडिंग ड्रामेटिस्ट के रूप में एस्टैब्लिश कर दिया। 1925 में शॉ को लिटरेचर का नोबेल प्राइज दिया गया। 1938 में बर्नार्ड शॉ के वन ऑफ द मोस्ट फेमस प्ले पिगमैलियन पर बेस्ड मूवी का स्क्रीन प्ले लिखने के लिए उन्हें एकेडमी अवार्ड दिया गया और इस तरह जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ऐसे पहले व्यक्ति बन गए जिसे नोबेल प्राइज और ऑस्कर दोनों ही अवार्ड दिए गए थे। शॉ हॉलीवुड के आलोचक थे और उन्होंने अपने ऑस्कर अवार्ड को हॉलीवुड की तरफ से इंसल्ट के रूप में डिस्क्राइब किया था। 94 साल की उम्र में 1950 में जॉर्ज बर्नार्ड शॉ की डेथ हो गई और उन्हें गोल्डर्स ग्रीन क्रेमेटोरियम में 6 नवंबर 1950 को दफनाया गया। तो दोस्तों, उम्मीद है कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा और आपने अब तक ये चैनल भी सब्सक्राइब कर दिया होगा। अगर नहीं किया है तो अभी कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही।